हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज के लिए बड़ा बढ़िया विषय चुना है। ये है कि इस शिवरात्रि कैसे बदलें अपने जीवन को। यानी कि ये एक पॉजिटिव रीडिंग है और पॉजिटिव ही रहेगी। और आज हम टैरो की गाइडेंस लेंगे कि आप अपने जीवन को इस शिवरात्रि में, जो मार्च के महीने में आने वाली है या आ गई है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ से कैसे अपने जीवन को परिवर्तित करें बेहतरी के लिए, अच्छे के लिए। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 रुद्राक्ष और पाइल नंबर 2 बेलपत्र। दोनों ही पाइल्स के सिंबॉलिक्स भगवान शिव से लिए गए हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाइएगा। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रुद्राक्ष को चुना था, मेरे बगल में रुद्राक्ष की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस शिवरात्रि से आप अपने जीवन को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, 5 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द टावर। टावर का कार्ड हालांकि काफ़ी बुरा माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होता है टैरो रीडिंग में, ठीक है। तो 5 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं। आपके जीवन के बारे में प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें दिख रही हैं, आप एक ऐसी चिंता या किसी प्रकार की समस्या में हैं जो आपने अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए सोचना शुरू कर दिया है और जिससे कर भी ले जाएंगे। फ़िलहाल अभी आप जिस तरह की चिंता कर रहे हैं, अगर उसका हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पास्ट का देखें तो कुछ मामले ऐसे दिखते हैं जहां आपने कुछ एक गलतियां भी करी थी। खैर ये तो ही है और आपने काफ़ी अच्छा ओवरकम किया, अपने आप को सही रास्ते पर भी लगाया और वर्तमान में आप एक सोच में हैं कि अब यहाँ से आगे क्या या यहाँ से आगे कैसे। तो इस वाली सोच में, इस वाली समस्या में आपके लिए है कि आप किसी भी बड़े मामले के निर्णय को, डिसीजन को अभी थोड़ा सा पेंडिंग कर दें, क्योंकि आगे आने वाला समय थोड़ा आपके अनुकूल नहीं दिख रहा है। और ये जो समय आपके अनुकूल नहीं दिख रहा है ये लगभग 1 महीने, सवा महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप इस रीडिंग को जब देख रहे हैं पहली बार, वहाँ से ये टाइमलाइन सवा महीने मानकर चलिए चलेगी और सवा महीने के बाद ही आप निर्णय लें। छोटे मोटे निर्णय, रोज़मर्रा के डिसीजंस, वो सब चलिए ठीक है, बढ़िया है, लेते रहिए। बड़ा निर्णय, कोई ऐसा डिसीज़न जो आपकी लाइफ को चेंज करे या आपकी लाइफ में किसी नई चीज़ को ऐड ऑन करे, उसे अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप पर आपको और नियंत्रण करना है। देखिए समस्या कहाँ है उसको समझें। जैसे थोड़ा पीछे जाएं आपके जीवन में, आप चीज़ों को समझते थे, ऑब्जर्व करते थे, जानते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है और आपने उसको किया भी। आपने अपने आप को उतना क्रिएटिव बनाया, उतना यूज़फुल भी बनाया और सारी चीज़ें करी और करने के बाद आज एक ऐसी सिचुएशन का सामना भी आप कर रहे हैं जहां आप अपने अगले स्टेप के लिए एक शोचनीय मुद्रा में हैं। विचार करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आगे की डिटेल हमारी ओरेकल डेक से लेते हैं जो आज है गॉड्स एंड गॉडेस, ठीक है। ये टैरो डेक जो है ये ओरेकल डेक है और सनातन धर्म को समर्पित है। इसमें सभी देवी देवता भारतीय सनातन धर्म से ही संबंधित है। तो पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये माता गंगा। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है महादेव शिव। थर्ड पोजीशन पर मोहिनी मूर्ति, भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए ब्रह्मा यानी भगवान ब्रह्मादेव
और अंतिम कार्ड आपके लिए है परशुराम, भगवान विष्णु के ही एक अवतार। मेरे पास टावर का कार्ड सबसे लास्ट में आया है और परशुराम जी का कार्ड भी सबसे लास्ट में आया है ओरेकल डेक से। परशुराम जी ने काफ़ी, सभी लोग जानते हैं इनकी कहानियाँ। इन्होंने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया था और एक बार इनकी भगवान गणेश से लड़ाई हो गई थी, गणेश जी से। ये भगवान शिव से मिलने गए थे, भगवान शिव इनके गुरु जी हैं, और उस समय तक इन्होंने 7 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया हुआ था। 7 बार हो चुका था और उसके बाद ही, मतलब 8वां नहीं हुआ था, फिर ये मिलने गए थे और किसी वजह से इनकी और गणेश जी की आपस में बहस हो गई और इन्होंने गणेश जी को डराने की कोशिश करते हुए कहा कि बालक, मैं 7 बार क्षत्रियों का नाश कर चुका हूँ पृथ्वी से। गणेश जी ने वहीं अपना वेपन तलवार उठा ली और कहा, आओ 8वीं बार करके दिखाओ, हिम्मत है तो खैर वहाँ पर इनके बीच में युद्ध हुआ और गणेश जी का एक दांत टूट गया था, वहीं से उनको एक दंत भी कहते हैं। ठीक है। अब आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आज की हमारी रीडिंग है कि कैसे बदलें अपने जीवन को। आपके जीवन में आपने पिछले काफ़ी समय से देखा होगा, चीज़ें एक चक्र की तरह घूम जाती हैं, बेहतर होता है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर आप कोशिश करते हैं, बनाते हैं, ओवरकम करते हैं और कई बार आप अपने आप को डिमोटिवेशन के समुद्र से बाहर निकाल कर मोटिवेट कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो अब आपके लिए ये है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें और ऑब्जर्व करें कि जो भी नकारात्मकता होती है उसके बीज कहीं ना कहीं गलती से ही सही बट आपने बो दिए थे। अब शुरुआत में जो इनिशियल गलती आपने कर दी थी उसका आउटकम फ्यूचर में आपने झेला, नुकसान हुआ, परेशान हुए, हताश हुए। वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो किस वजह से हुई, क्योंकि पास्ट में कुछ गलतियां हो गई थी। भूतकाल की गलतियों की सज़ा भविष्य काल में मिलनी ही मिलनी है। इसलिए हमें न भूत ठीक करना है और न भविष्य, क्योंकि भूतकाल की गलती हुई थी और सज़ा मिली भविष्य काल में। अब जो भविष्य में सज़ा मिली है उसे ठीक करने के लिए हम भूतकाल में नहीं जा सकते, हमें सिर्फ वर्तमान को मैनेज करना है। अगर हम प्रेजेंट को मैनेज करेंगे तो ये मैनेज्ड प्रेजेंट हमारा पास्ट बन जाएगा, भूतकाल बन जाएगा और क्रोनोलॉजिकली आगे चलकर फ्यूचर या भविष्य काल में चीज़ें अच्छी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है इस शिवरात्रि से, जैसे आपके लिए है ना रीडिंग की, कैसे बदलें अपने जीवन को। तो ज़रूरी नहीं है आप अपने जीवन के सारे मामलों में आज की रीडिंग को इस्तेमाल करें, किसी एक मामले में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योरिटी लेकर के आइए। जिस भी विषय पर आप इस रीडिंग की सलाह को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करना चाहते हैं, उस मामले में स्पेसिफिकली प्योरिटी लेकर आइए। अपनी नैतिकता को साधिए और अनैतिकता को छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि आप अनैतिक हैं या आप नैतिकता को नहीं मानते, नैतिकता का पालन नहीं करते, सिर्फ सजेशन आ रहा है वो बता रहा हूँ। और आपकी नैतिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मजबूरी में की जा रही हो। गौरवान्वित रहिए, अपनी नैतिकता पर गौरवान्वित रहिए। हो सकता है कि उस नैतिकता का अभिपालन करने की वजह से, उस मोरल का पालन करने की वजह से आपको कुछ मानसिक डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े, कुछ मेंटल हैरेसमेंट जैसी सिचुएशंस हो जाए जो दूसरों की ओर से हो या आपका सेल्फली हो जाए। वो सारी चीज़ें होती जाएंगी और आपको बस अपने कर्तव्य पथ पर टिके रहना है, वहाँ से हटना नहीं है, भागना नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर आप अपने कर्तव्य पथ पर टिके रहते हैं तो आगे चलकर चीज़ें आपके लिए ईजियर हो जाएंगी और वो चीज़ें जो ईजियर हो जाएंगी, उन ईजी सिचुएशन में फिर नए क्रिएशंस होंगे। नए क्रिएशंस का मतलब वो एक्सपेंड होना शुरू होगा और जब वो और एक्सपेंड होगा तो आप उन चीज़ों को एडिशनली मैनेज करने में सफल भी हो पाएंगे, सिचुएशन को अपने हिसाब से घुमाना भी शुरू कर देंगे और प्रेजेंट में चीज़ों को इस ढंग से प्रेजेंट की चीज़ों को इस ढंग से मैनिपुलेट करेंगे कि वो मैनिपुलेशन आपके प्रेजेंट को, फ्यूचर को और आने वाले फ्यूचर में इस प्रेजेंट का जो पास्ट बन जाएगा उस पास्ट को ऑर्गेनाइज कर देगा। तो ये तीनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अब यहाँ सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है, उस चीज़ को भी समझें कि देखिए, अगर आप ये वीडियो शिवरात्रि से पहले देख रहे हैं तो आपको शिवरात्रि से शुरू करना है। किसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, शिवरात्रि बीत चुकी, महाशिवरात्रि जो मार्च में 2024 में रही, अगर वो बीत चुकी है और उसके बाद आप देख रहे हैं तो किसी भी सोमवार से आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं जो अब मैं बताने जा रहा हूँ।
इस तरह की रीडिंग्स में कुछ रेमेडीज़ आती हैं। रेमेडीज़ भी उसको नहीं कहूँगा, उसको मैं कहूँगा कि ईश्वर की गाइडलाइंस आती हैं जो आपको पालन करनी चाहिए, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, एनर्जीज बदलेंगी और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपका मामला केवल पारिवारिक मैटर्स से जुड़ा है, सिर्फ फैमिली का मामला है तो आपके लिए है, सोमवार से ही शुरू करिएगा। इस मंडे से आप अपने घर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति और फोटो अगर नहीं होगी तो ले आइएगा, ठीक है, छोटी सी ले आइए, मंदिर में घर के रख दीजिए, उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना शुरू करने के साथ ही साथ ध्यान ये रखना, भगवान विष्णु की पूजा नॉर्मली हम बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए सोमवार से शुरू करने को कहा जा रहा है। दिन का मतलब वीक का जो पहला दिन है एक तरीके से वहाँ से। तो भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दीजिए। पूजा अपने मन से अपने हिसाब से करिए, जो आपकी श्रद्धा है, जिस प्रकार से आप पूजा करना चाहते हैं वैसे करिए। और 2 प्रिकॉशंस हैं, 2 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली पूजा से संबंधित कि पूजा आपकी जितनी देर चले, वैसे पूजा को ना घर में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, 1 सिटिंग में, ठीक है। आपको कोई जब कोई पाठ वगैरह करना है, कई लोग शिव पुराण, विष्णु पुराण या रामचरितमानस इत्यादि का पाठ करते हैं, पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद 2, 4, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद बैठिए, फिर पूरा दिन पाठ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए ताकि एनर्जीज़ की वाइब्रेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाए और आपको नुकसान ना हो। अच्छा, पूजा अपने हिसाब से करिए और जितनी देर भगवान विष्णु की पूजा करिए उतनी देर अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए, वहाँ मौजूद रहिए, फ्यूचर में मत रहिए। नॉर्मली हम सारे लोग ना फ्यूचर में जी रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के देखने के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, या ये वीडियो पूरा देखेंगे या कितनी देर देखेंगे, इसका आइडिया आपके दिमाग में चल रहा होगा। हम सभी के दिमाग में चलता है। मैं ये रीडिंग शूट कंप्लीट करने के बाद क्या करूँगा मुझे पता है, आप इसको देखने के बाद क्या करोगे आपको पता है। तो हम सब फ्यूचर में होते हैं, बट पूजा में प्रेजेंट में आ जाइए, वो फ्यूचर को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। कितनी भी जल्दी हो रही हो, कितनी भी देर हो रही हो, अपने आप से बात कर लीजिए कि ठीक है, पूजा जितनी देर चलेगी, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उतनी देर के बाद सोचेंगे कि अब क्या करना है। अभी छोड़ दो उस चीज़ को, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, पढ़ाई करनी, सब पोस्टपोन, पूजा के बाद। तो उससे क्या होता है कि हलचल रुक जाता है। हलचल के रुकने की वजह से फिर आपकी डिवाइन कनेक्टिविटी ईश्वर से शुरू हो जाती है। एक ये काम करना, और दूसरा स्पेशली ध्यान रखना है, शुरुआत आपको घर से करनी है। कई बार ना हम ये जो बताने जा रहा हूँ इसको हम बाहर तो कर रहे होते हैं, घर में नहीं कर रहे होते, या कभी कभी घर में कर रहे होते हैं तो बाहर नहीं कर रहे होते। मुश्किल होता है दोनों जगह साधना नॉर्मल लोगों के लिए। फीमेल्स को रिस्पेक्ट देनी है, वो छोटी बच्ची हो, वयस्क महिला हो या बूढ़ी स्त्री हो, वो घर में हो या बाहर हो, आप कहीं से भी इसको शुरू कर लें। अपने मन को सेट करने के लिए है कि आप कहीं से भी शुरू करें, बट ये आपको करना है। अब रिस्पेक्ट क्यों देनी है? क्योंकि भगवान विष्णु की एक ऐसी कृपा चाहिए जो आपके जीवन में उन प्रॉब्लम्स को, जिनको आपने लगातार बार बार ये महसूस किया है कि चीज़ें अच्छी चल के ख़राब हो जाती हैं, ठीक, उसे मैनेज करने के लिए भगवान विष्णु की एक विशेष ऊर्जा की ज़रूरत है, जो इस तरह से करेंगे तो आपको मिलनी शुरू होगी। और महिलाओं की जो आप इमेज रिस्पेक्ट करेंगे, वो रिस्पेक्ट आपके दिल से होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप वहाँ पर उनके रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन दिल में आपके कुछ गलत चीज़ें हैं। हो सकता है आप महिला हैं तो भी आप पे लागू होगा जो मैंने बताया। अब यहाँ प्रिकॉशन, हो सकता है आपके जीवन में जुड़ी हुई या आपके आस पड़ोस में, आपके ऑफिस में, घर में कभी कोई ऐसी महिला भी होती हैं जो ठीक है, अच्छी नहीं है, बुरी है, या जिसको आप बुरा मानते हैं। वो अपनी लाइफ में कैसी है उसको छोड़िए, उसको जाने दीजिए। आप उसके प्रति अपने मन में सम्मान और आदर का भाव रखिए। आपको उसे सुधारना उधारना नहीं है, नहीं बात करनी मत बात करिए, बट उसके बारे में निगेटिव बातें मत करिए। तरीका बता रहा हूँ। ऑफिस में है, मान लो कोई ऑफिस की फ़ीमेल है या आपके मोहल्ले की कोई फ़ीमेल है जिसके बारे में आपकी परसेप्शन अच्छी नहीं, 10 और लोगों की परसेप्शन हो सकता है अच्छी ना हो, ज़रूरी आप उसके बारे में निगेटिव बात करें? नहीं ज़रूरी ना, तो आप मत करें। कोई और करता है वहाँ से हट जाए, मतलब ठीक, मेरे को कुछ काम याद आ गया, ये मत बताएं कि नहीं मुझे
बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि फिर आर्गूमेंट्स होगा, बहस में जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया नहीं सुधारनी, आप समाज सेवी अभी नहीं है, पहले अपनी लाइफ को ठीक करिए, वहाँ से हट जाइए। बता दीजिए मेरे को काम याद आ गया, जा रहे हैं वापस ऑफिस में, बताइए अरे रिपोर्ट मेरी रुक गई, बहुत गड़बड़ काम, निकल जाओ। एक ये चीज़ करनी है। और यहाँ पे आगे क्या होगा, जब आप ये करिएगा और जब आप करेंगे ना, तो जो अगला बता रहा हूँ ये अपने आप होगा। जब ये अपने आप होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कितना पावरफुल है। आप किसी को बताइएगा नहीं कि मैं अपने दिल में महिलाओं की इज्जत कर रही हूँ, रिस्पेक्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो भी आपका जेंडर उस हिसाब से, ये किसी से कहना नहीं है। आपको सोमवार से कहा है, 10 दिन बीतते बीतते आपको राक्षस लोग दिखने लगेंगे। मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ना राक्षस में, तो उनका जो आपको इन्फ्लुएंस करने का किसी महिला के प्रति तरीका होगा वो आपको बहुत बुरा लगने वाला है। तो ठीक है, लेकिन उसको उसके जीवन में जाने दीजिए, आप अपने जीवन में रहिए। वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हो सकता है वो इन्फ्लुएंस सचमुच कर रहे हो सकता है भगवान विष्णु की प्रेरणा से कर रहे हो, वो आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हो कि अच्छा ठीक है, जरा सा हम कुछ किसी को मैनिपुलेट कर देते हैं, देखें इसका माइंडसेट क्या चल रहा है। तो आपको अपने आप में अडिग रहना है, ठीक है। लेकिन जो पर्सन आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाएं, लेकिन उनको उनके बारे में नेगेटिविटी नहीं करना। नहीं तो पता चला, मान लो जैसे किसी एक महिला के बारे में बात है, दूसरी महिला आकर आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रही है, आपने उसको तो छोड़ा, इसकी बेइज्जती कर दी उठा करके, तो ये गड़बड़ हो गया ना, फिर वो नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरे, अगर मामला आपके पारिवारिक जीवन की बजाय करियर से रिलेटेड है, ये तो उनके लिए था जिनको अपनी फैमिली लाइफ में चीज़ें बेटर करनी है। और अगर आपके करियर से रिलेटेड मैटर्स में है तो फिर आप शिवरात्रि के दिन से कर लें या फिर किसी भी सोमवार से शुरू कर लें। 8 सोमवार को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करिए, इससे ताप शांत हो जाएंगे। ताप मतलब होता है एक तरह से समझे तो आग शांत हो जाएगी। डिवाइन फ्लेम है जो आपके कई सारे मामलों को जलाकर राख कर चुका है और राख कर भी देता है, भविष्य में भी कर देगा, तो वो ताप शांत होगा। शिव जी के ऊपर जब आप जल को अर्पित करें तो उनको सिर्फ इतना कहना है कि भगवान संभाल लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। बड़े प्यार से कहिए, उनको बताइएगा मत क्या संभालना है, वो अब जानते हैं ना अंतर्यामी, वो उनको पता है। उनको बस इतना कहिएगा कि भगवान संभाल लेना प्लीज़। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, मलयाली, चाहे जिस भाषा में बोलिए, उनको सब समझ में आ जाएगा। बस इतना ही करने की आवश्यकता है, इस बात का ध्यान रखें। आपकी रीडिंग यहीं क्लोज हो गई है। आखिरी एक इन्फॉर्मेशन परशुराम जी की ओर से क्लोज करने वाला था, तभी आ गई। वो कहते हैं कि बदला लेने की कोशिश मत करना। ये जो लाइन अभी मैंने बोली ना, बदला लेने की कोशिश मत करना, ये आज की रीडिंग से रिलेट नहीं कर रहा है, क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। लेकिन उनकी ओर से ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। ये आपके जीवन के किस सर्कमस्टेंस में आ रही है वो आप ही को पता होगा, मुझे नहीं आइडिया मिल रहा है। तो पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने बेलपत्र को चुना था, मेरे बगल में बेलपत्र लगा दिए गए हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्रों को अर्पित किया जाता है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या है इन्फॉर्मेशन टैरो की, कि इस शिवरात्रि से आप अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं, वो भी पॉजिटिव वाले। पहला कार्ड आपके लिए है द मून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। अंतिम कार्ड देखने में बुरा लगा क्योंकि ये सॉर्ड हाउस का कार्ड है। सॉर्ड हाउस के कार्ड अच्छे नहीं होते। चलिए बात शुरू करते हैं आपके दिल के टूट जाने से। दिल का टूटना जरूरी नहीं वो प्यार में टूटे, कई बार कई चीज़ों की वजह से दिल टूट जाता है, दोस्त की वजह से टूट जाता है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है। कई बार ऑफिस में बॉस की वजह से दिल टूट जाता है, सारी एक्सपेक्टेशन की ऐसी तैसी, पूरा साल मेहनत करी और आखिरी में दिया धेले भर का कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो दिल टूटने की बात है वो सिर्फ प्रेम संबंधों के मामले में नहीं है, वो आपकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। आपके जीवन में देखिए ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा इसको,
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने जीवन में उपलब्धियां अर्जित नहीं करी। ऐसा नहीं है कि आप अनसक्सेसफुल ही रहे, आप कई मामलों में सक्सेसफुल हुए, आपने कई मामलों में बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका प्रेजेंट हम देखते हैं तो आप संतुष्ट नहीं, या ये आप कहेंगे कि हम संतुष्ट कैसे हों, क्योंकि जो भी अचीवमेंट्स हुई उसका हमें उतना बेनिफिट नहीं मिला, आप ले नहीं पाए। वस्तुतः तो बात यह है, अब इसको समझना शुरू करिए। अगर एक कहावत है, कहते हैं कि जो भोजन पका रहे हैं या पका रही हैं उसे खुश होना चाहिए। खाना बनाने वाली स्त्री अगर प्रसन्न नहीं है तो भोजन में स्वाद नहीं आएगा। उस रेस्टोरेंट में जाइए जहाँ पर, अगर कभी कभी होता है ना कुछ ओपन रेस्टोरेंट जहाँ पर वो शेफ़ ओपन खाना बना रहे हैं, ओपनली, कभी करिएगा। किसी भी अननोन रेस्टोरेंट में जाइए, किसी चाट की दुकान पे जाइए जहाँ पर वो बनाने वाला बड़ी मस्ती से खुश होकर के काम कर रहा है, वहाँ गजब का टेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वो एनर्जी ऑरा एक ऐसी पॉजिटिविटी को क्रिएट करती है। जो होते तो मसाले सारे वही हैं, इंग्रेडिएंट्स तो सेम है ना भाई, लेकिन फ़र्क स्वाद में आता जाता है। तो वो बनाने वाले पर भी डिपेंड करता है, उसके ऑरा पर भी डिपेंड करता है। आपके कार्यों में, आप समझ गए इस चीज़ को, आपके कार्यों में शुरुआती नकारात्मकता अंततः नकारात्मकता को आकर्षित करती जाती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आपको मैनुअली मैनेज करना चाहिए। अब आप कहेंगे मैनुअली हम कैसे मैनेज करें? मैनुअली मैनेज करने के लिए आपको बस अपनी विल पावर को बढ़ाना है। आपकी विल पावर में बहुत प्रॉब्लम है। चलिए विल पावर के लिए इसको समझ लीजिए। आप टाल मटोल कर जाते हैं, ध्यान दीजिए इस चीज़ को, आप टाल मटोल कर जाते हैं। आपको पता होता है कोई गड़बड़ नहीं होगी और आप अपने मन में उस गड़बड़ के प्रति सारी योजना बना लेते हैं कि ये ऐसे 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 चीज़ें खराब होने वाली हैं। आपको मालूम होता है कि यहाँ इस वाले पॉइंट पर इस व्यक्ति के साथ मुझे नुकसान होगा, फिर भी आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं। आपको मालूम होता है कि ये व्यक्ति मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ जुड़े हैं और बेवकूफ़ बन रहे हैं। आपको पता होता है कि आपको यूज़ किया जा रहा है, फिर भी यूज़ हो रहा है। आपको पता होता है कि इसको पैसा दिया तो गया उधार, ये वन वे है, गया तो गया, इधर से गाड़ी लौट के आती नहीं है, फिर भी आप दे देते हैं। आपको मालूम है कि उस एक कार्य में आप आगे चल करके सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपको भटकना नहीं है, फिर भी आप जानबूझकर भटकाव में आ जाते हैं। तो ये गलतियां आपकी हैं ना, समझिए इसको। ये विल पावर की कमी है। अगर विल पावर में कमी नहीं होगी तो इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगी। कुछ महान लोग कहते हैं हाँ कहना मत सीखो, ना कहना सीखो। हाँ कहने और ना कहने में जो सबसे बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि किसी भी कार्य के लिए अगर आपने हाँ कह दिया तो आपको कभी भी रीज़न नहीं देना, ठीक है? कभी रीज़न नहीं देना। सेब खाओगे? हाँ लो खा लो। रसगुल्ला खाओगे? हाँ लो खा लो। मार खाओगे? हाँ लो पिट जाओ। ना कह दिया तो कारण बताओ भाई, फिर कारण बताओ, नोटिस इशू हो जाता है। सेब खाओगे? नहीं। क्यों? कोल्ड ड्रिंक पियोगे? नहीं। क्यों? फिर रीज़न शुरू हो जाए, क्वेश्चनिंग होती है ना। तो इसलिए ना कहना मुश्किल होता है कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हम ना नहीं कर पाते। बात ये नहीं है कि वे ना नहीं कर पाते या आप ना नहीं कह पाते, बात ये है कि आप कारण नहीं समझा पाते। जब कारण नहीं समझा पाइएगा तो विल पावर खराब हो जाएगी, ठीक। छोटे बच्चों को देखिए कितना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं। छोटे बच्चे, बहुत छोटे वाले, वो वाले बच्चे नहीं जो सच और झूठ के अंतर को समझने लगते हैं, फिर तो वो मैनिपुलेट करते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वो टॉडलर्स जिसको कहते हैं ना, देवदूत, लिटिल एंजल्स, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 3 साल के, कभी कभी 2.5 साल के बच्चे भी बोलना शुरू करते हैं तो झूठ बोलते हैं। कैसे उनके झूठ को देखिए, वो कितना प्यार से समझा रहे होते हैं। उनका अपना कॉन्फिडेंस देखिए, वो विल पावर है, उसको पूरा यकीन है कि मेरे इस झूठ को समझाएंगे, वो समझ भी जाएंगे। और हम बड़े कई बार उसको समझ लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। तो विल पावर को मेंटेन अगर कर पाते हैं तो आपके जीवन में सीधे सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में, पहली चीज़ जो पास्ट के डैमेजेस हैं वो कंट्रोल होंगे और फ्यूचर में डैमेजेस नहीं होंगे। अब आप कहेंगे हमारा विल पावर हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ नहीं रहा, उसे बढ़ाएं कैसे? आज की ओरेकल डेक हम ले लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस, ठीक है। यहाँ से देखते हैं आपकी विल पावर को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई आइडिया। भगवान शिव आज हमारे इष्ट देव हैं या रूलिंग गॉड हैं आज की रीडिंग के, वे बता देंगे कि क्या करना है, ठीक है।
उनकी छत्र छाया में ही ये रीडिंग चल रही है आज। पहला कार्ड आपके लिए माता यमुना, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए भगवान बुद्ध। कार्ड नंबर 3 आपके लिए भगवान बुद्ध की विल पावर गजब की थी भाई, बलराम जी। और नंबर 4 पर हैं मुनि नारद, नारद मुनि, देव ऋषि नारद। नारद जी की भी विल पावर का क्या कहने। और अंतिम कार्ड हमारे पास है कूर्म अवतार, भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म। नारद जी की विल पावर ऐसी थी कि देवताओं को हरा करके स्वर्ग पर कब्जा करने वाले राक्षस, उनकी सभा में देव ऋषि नारद चले जाते थे नारायण नारायण कहते हुए। जो नारायण राक्षसों के दुश्मन थे, वो नारायण भगवान को दुश्मन मानते हैं, और नारायण नारायण कहते हुए चले जाते थे। और उनको कोई कुछ नहीं कहता तो वो कहते आइए देवऋषि बैठिए, कैसे आना हुआ, पानी लाओ भैया देव ऋषि के लिए, ऐसे बातें होती थी। तो ये विल पावर थी देव ऋषि की। देव ऋषि नारद को टीवी सीरियल में बड़ा मजाकिया कैरेक्टर दिखाया गया, लेकिन बड़े सीरियस पर्सन थे, ठीक है, बड़े सीरियस पर्सन हैं। भगवान बुद्ध के कॉन्फिडेंस, जो मैंने बताया विल पावर की बात, उसको मैं क्लियर भी कर दूँ ना, नहीं कहेंगे कहाँ विल पावर थी भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध का विल पावर इतना था कि अंगुलीमाल ने कहा कि मार दूंगा, इस तलवार से सैकड़ों को मारा, सबकी उंगली काट काट के गले में लटकाई माला, और तुम्हारा भी यहीं सिर कटेगा। बुद्ध ने तुरंत वहीं पर घुटने के बल बैठे, सिर झुकाया, बोले ठीक है मार लो। अंगुलीमाल ने ऐसा बंदा ही नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। वो उसको देख के, दूर से देख के लोग भाग जाते थे। और ये सन्यासी निहत्था उनके पास भी आ गया और आर्गुमेंट भी कर रहा था। और जब कोई व्यक्ति होता है, डरा होता है ना, तो उसके चेहरे से, हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज में डर पता चलने लगता है। अंगुलीमाल को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मेरे से डर क्यों नहीं लग रहा भैया, और वो उनसे डरा हुआ था कि ये कौन आदमी है, बिना वेपन के है, इतना कॉन्फिडेंस में कैसे, इतना 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 पावरफुल कैसे। तो ये चीज़ थी। अच्छा, अब विल पावर के लिए आपको क्या करना है, उससे पहले थोड़ी सी बातों को यहाँ समझेंगे। सबसे पहले आपको अपनी विल पावर की ही बात हो रही है, क्योंकि अभी जब मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ें बताए तो ये देवी कहती नहीं, मामला विल पावर का ही है, वो ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। इमोशंस को मैनेज करना है। फंसते हैं इमोशन में फंस भी जाते हैं और खुद को फंसा भी ले जाते हैं, और अपने लिए हर बार एक एक्सक्यूज को क्रिएट कर ले जाते हैं, पर्दा बनाते हैं और खुद उस पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। तो इससे फिर विल पावर कहाँ आएगी। तो देवी कहती हैं कि अपने इमोशंस में अपने आप को मैनेज करना सीखने की ज़रूरत है। और मैनेज कैसे करेंगे। अब बुद्ध कहते हैं कि मैनेजमेंट तो तब होगा अपने इमोशंस में जब अपने प्रति प्रेम और संवेदना का भाव जगेगा। कई बार हम अपने आप से ना दुश्मनी निकाल रहे होते हैं। आपके केस में ये वाला मामला बहुत बार हो चुका है जहां आपने अपने आप से दुश्मनी निकाल ली है। जैसे जैसे में कि आपने अपने दिल को, या जिसको हम अभी मैं कह रहा था ना, आपका दिल टूटा, कई बार टूटा। अब यहाँ पर जब आपकी अपने से दुश्मनी वाले मामले हैं तो यहाँ पर है कि आपने ऐसी सिचुएशन अपने जीवन में लगातार क्रिएट होने दी है जो आपको, आपके दिल को दुखाती जाती है। आपको पता होता है कि ये वाली सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है ये मुझे तकलीफ देने वाली है। हट जाइए, साइड हो जाइए, क्लोज कर दीजिए। 2 लोगों को बुरा लगता लग जाने दीजिए, लेकिन नहीं जी, आप पूरा क्रिएट हो जाने देते हो, और वो पूरा जब क्रिएट हो जाता है तो दिल आपका टूट जाता है धक से, और फिर आप पछताते हैं। तो ये मत करें। तो बुद्ध कहते हैं कि इमोशंस पर नियंत्रण तो तब आएगा जब अपने आप को, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा अपने आप को सुखी करेंगे, प्रसन्न रखेंगे, क्योंकि कई बार हम अंदर से टूटे हुए भी बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। ठीक है, कितना भी तगड़ा दुख चल रहा हो, कभी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है कि लोग हंसते हैं, होता है ऐसा। शमशान घाट पे डेड बॉडीज़ को ले जाते हैं, 100 लोग 200 लोग साथ में जाते हैं। कभी पूछिएगा किसी से, और जो लोग जानते हैं वो भी सहमत होंगे। वहाँ पर जाते हैं जब बड़ा ही गमगीन माहौल रहता है, दुख और एकदम दुखी माहौल रहता है, सभी का चेहरा उदास रहता है, और चिता सजा दी जाती है, बॉडी रख दी जाती है, जलने लगती है।
थोड़ी देर के बाद बातें होती हैं, शुरू हो जाती हैं, फिर ज्ञान की बातें शुरू होती हैं, फिर धर्म और परमात्मा, इस लोक उस लोक, लोक परलोक की बातें होती हैं। और समय बीतते 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 जब आखिरी का 1 घंटा चलता है तो ठहाके भी लग जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको बुरा मानते हैं कि नहीं लगने चाहिए, गलत है, नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक उल्लास है। लोग समझ नहीं पाते कि शमशान में बैठ के हम हंस क्यों रहते, बाद में आके गिल्ट फील करते हैं। गिल्ट नहीं फील करना। सनातनी पूरी दुनिया में अकेले ऐसे हैं जो अपने बूढ़ों के मर जाने पर बाजा बजा के, बैंड बजवा के ले जाते हैं उनकी अर्थी को। कोई किसी की हिम्मत नहीं है करने की, क्योंकि मृत्यु उत्सव है। आत्मा अपना शरीर बदल रही है तो वहां पर उनसे परमात्मा ही ठहाके लगवा देता है। तो गिल्ट में नहीं आना है, ठीक है। अपने आप में थोड़ा स्थिरता लाने की जरूरत है। और अगर स्थिरता नहीं आ पा रही है तो भगवान शिव के शिवलिंग का ध्यान करें। भगवान शिव का शिवलिंग का ध्यान, अगर जैसे अभी आपको कहा जाए, आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपनी दिव्य ज्योति का ओर छोर ढूंढने के लिए भेज दिया था कि ऊपर नीचे चेक करो भैया, ऊपर कहाँ है, नीचे कहाँ तक है। वो लगे रहे युगों तक, मिला विला नहीं फिर उनको। तो अब उस दिव्य ज्योति पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वो दिव्य ज्योति हमारे सामने कहीं है नहीं। बहुत सारे लोग सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्म को, हिंदुओं को मूर्ति पूजक मानते हैं। गलत है भैया, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। उस मूर्ति में जब तक हमारे भगवान ना आ जाए हम पूजा नहीं करते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, मूर्ति खरीदते हैं, झोला लटकाते हैं और ऐसे ऐसे करके लेकर चले आते हैं घर पे उस मूर्ति के ऊपर एक पैकेट ब्रेड भी रख लेते हैं झोले में, जरूरत पड़े तो कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है, वो हमारे भगवान नहीं है। जब वे मंदिर में आ गए, हमारे घर के मंदिर में चले गए, हमारे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो गए और स्थापित हो गए, उनकी हमने पूजा करी, तो उनकी मूर्ति में भगवान का ऑरा आ जाता है। आपने न्यूज़ में सुना होगा भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो हुई, आप गूगल करके देख लेना, योगीराज की बनाई हुई मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति, दोनों मूर्तियों के फोटोज अगल बगल रख के देख लीजिए, आपको अंतर मिल जाएगा। वो मूर्तिकार खुद कहता कहता मूर्ति बदल गई। मैंने जो बनाया था प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ऐसा ऑरा आ गया है, वो समझ में नहीं आ रहा मैंने बनाया, वो खुद हैरान है, क्योंकि भगवान उसमें प्रतिष्ठित हो गए। प्राण प्रतिष्ठा मतलब भगवान से अनुनय विनय की गई मंत्रोच्चारों के द्वारा, कुछ षोडशोपचार के द्वारा कि हे प्रभु अपने दिव्य तेज को इस मूर्ति में, गर्भगृह की मूर्ति में स्थापित कर दीजिए। तो ऐसे ही भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो बहुत ही ऑराफुल होता है। उसका जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल होता है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसे कहते हैं घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। बालकनी में रखिए, छत पे रखिए, घर के आंगन में रख लीजिए, ठीक है। मंदिर में तो फिर मंदिर एक अलग ही प्लेस हो गया, वहाँ पर तो एक्सट्रीम ऑरा होना भी चाहिए। तो उनके शिवलिंग का आंखें बंद करके ध्यान करिए। जब आप उनके शिवलिंग का ध्यान करेंगे तो कुछ समय बाद आपको उनके शिवलिंग पर पीली रोशनी नज़र आ जाएगी। बस वहाँ से फिर चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में शुरू हो जाएंगी। ये किसी को बताना नहीं है कि मुझे पीली रोशनी दिख गई। मान लीजिए ये वीडियो आपने देखा, आपके भैया ने देखा, आपकी पत्नी ने देखा, किसी ने भी देखा, और उसने भी मान लो, सपोज करो आपने बता दिया कि भाई मैंने पाइल नंबर 2 ली है उसने कहा अच्छा तुम जरा शिवलिंग का ध्यान करना, पीली रोशनी दिख जाए या शिवलिंग पीले रंग का हो जाए या शिवलिंग के आसपास, वो कुछ भी हो सकता है, मैं समझा नहीं सकता उसको। पीली रोशनी आपको दिख जाएगी। कैसे? वो ऊपर से दिखेगी, शिवलिंग में पूरे एक आभा चमक जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी, शिवलिंग ही येलो कलर का दिखेगा। आई डोंट नो, क्योंकि भाई वो हर एक के लिए अलग अनुभव होगा। तो जब भी दिखे किसी को बताना नहीं है। बता दीजिएगा ना तो उस दिन से गायब हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं आपको। नहीं बताएंगे तो गहरे जाएगा, बार बार देखिएगा। और जब ये हो जाएगा आप अपने अंदर एक ऐसी स्थिरता और दृढ़ता महसूस करेंगे जहां आपको लगेगा कि मेरे जीवन में, करके देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में बस इतनी छोटी सी कमी थी जिसने इतने बड़े गैप को भर दिया है कि क्या कहा जाए, चींटी ने हाथी गिरा दिया। उस तरह का मोमेंटम आपको फील होगा। और जब वो फील होगा तो वो जो स्थिरता है वो आपके जीवन में आधार का काम करेगी। ये कंटिन्यू करना है। छोटा सा मेडिटेशन शुरू करिए 2 मिनट से, बढ़ाइए इसको 5-10 मिनट तक, मैक्सिमम ले जाइए 15 मिनट तक। 15 मिनट से आगे मत करिएगा, ठीक है 15 मिनट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है एक दिन में।
ये स्थिरता आपके जीवन को एक ऐसा आधार देगी जो आपके जीवन में न सिर्फ हर प्रकार के डैमेज को कंट्रोल करेगा, बल्कि आगे आने वाले सभी प्रकार की बाधाओं को दूर नहीं करेगा। बाधाओं में आपका आधार केंद्र बना रहेगा। अगर आपका आधार सही है तो चाहे हवा चले, चाहे तूफान आवे, चाहे भूकंप आवे, आपकी बिल्डिंग नहीं गिरने वाली। आधार, नींव मजबूत हो जाएगी। तो नींव मजबूत हो गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शिवलिंगम पर ध्यान करिए। किस शिवलिंग पर ध्यान करेंगे? कोई भी आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, उसे जाइए, थोड़ी देर वहाँ पर रुकिए, देख आइए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा प्यार से पल के झपकाते हुए उसे निहार लीजिए। नहीं करना वो, गूगल से एक फ़ोटो डाउनलोड करिए भगवान शिव के शिवलिंग की। उस फोटो को सामने रखिए, उसे प्यार से निहारिए, फिर आंखें बंद करके उस शिवलिंग को ध्यान करने की कोशिश करिए। एक ही साथ करिएगा आप, ये नहीं कि आज मंदिर वाला किया, कल गूगल वाला किया, फिर गूगल की दूसरी फ़ोटो अच्छा नहीं नया मिल गया तो उस पर फिर भटक गए ना। फिर वो नहीं, एक को पकड़िए और उसी एक का ध्यान करिए, और उसी एक का ध्यान करेंगे, वर्तुल पूरा होगा, चीज़ें बदलती चली जाएंगी और आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप भगवान शिव के प्रति एकदम श्रद्धा के भाव से नतमस्तक होकर के भर जाएंगे। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपके लिए कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।